हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबके डिमांड पर क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का मॉडल सेट 4 लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। जी हाँ, तो जो भी स्टूडेंट इस पूरे क्लास को देख लेता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग अगर आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर भी बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में? चलिए, तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या बोल रहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? आई प्ले क्रिकेट, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट पैसिव वॉइस बताना है, कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले यहाँ पे आपको टेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जी हाँ, तो सब्जेक्ट जो हमारा क्रिकेट है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, तो यही ऑप्शन दोनों में से कोई सा करेक्ट होगा? तो बी और सी किसी हाल में भी नहीं होगा। जी हाँ, इस दोनों में से हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगेगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। जी हाँ, तो क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये जो आई का हमारा क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्ले के साथ में यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? वाई डू यू टेल ए लाई, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। सबसे पहले हमको सेंटेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जी हाँ, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये क्या है? इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे वाई का हमारा वाई रह जाएगा। उसके बाद हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जी हाँ, तो हेल्पिंग वाई के साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाई इज ए लाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है? टेल। टेल यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो टेल का टोल्ड हो जाएगा। तो वाई इज ए लाई टोल्ड। उसके बाद यहाँ पे यू है तो क्या हो जाएगा हमारा? बाई यू। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखनी वाई इज ए लाइट टोल्ड बाई यू हो जाएगा। चलिए, आप लोग इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आंसर देंगे तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्या बोला जा रहा है? ही हैड रिटन ए लेटर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस पे चेंज करने हैं। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जी हाँ, जब भी क्या हो परफेक्ट टेंस में हो तो हमारा हमको पता होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस में क्या लगता है। यानी जो हमारा परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हेड है उसके साथ में क्या लगेगा? बिल लगेगा। जी हाँ, परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। जी हाँ, सबके साथ में क्या लगेगा? बिल लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या करेंगे? यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए लेटर हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद ए लेटर, उसके बाद यहाँ पे हमारा लगेगा हेड, उसके साथ में लगेगा बिन। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। जी हाँ, यानी ए लेटर हेड बिन, उसके बाद रिटर्न बाई हर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? आई नो यू, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा यू ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यू के साथ में आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर। उसके बाद तो नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन, यू आर नॉन। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? टू। जी हाँ, तो यू आर नॉन टू मीन ऑप्शन पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? हु डैश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करने हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस फॉर्म आएगा? जी हाँ, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी हाँ, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में किसी ने इसका लॉ दिया था। जी हाँ, जब भी पास्ट की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म यूज करने कौन सा आएगा? यहाँ पे आई क्या हो जाएगा? आई के साथ में रीच लग जाएगा। जी हाँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा। यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जी हाँ, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करने हैं। तो टेंस फॉर्म का यूज करते समय आपको यहाँ पे
पहले टेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है जी हाँ, यानी सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसके साथ में क्या लगता है, हमारा बिल लगता है, उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसकी बात हुआ, क्या बोला जा रहा है, बर्ड्स कैन फ्लाई बट काउज डैश, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो बताने हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी चिड़िया यानी जो बर्ड्स है वो फ्लाई उड़ सकता है, बट काउज कांट, यानी लेकिन गाय नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जी हाँ। तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, इट डैश रेन टुनाइट, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्रीडिक्शन है। दिखाने प्रीडिक्ट क्या हुआ है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इट विल रेन टुनाइट। जी हाँ, जब भी कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, यू डैश टू डू योर ड्यूटी, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने यू आउट टू डू योर ड्यूटी। जी हाँ, मैंने यहाँ पे पिछले क्लास में आउट का यूज बता दिया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जी हाँ। तो क्वेश्चन 11 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, शी डैश डू दिस वर्क, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिखाने शी मस्ट डू दिस वर्क। जी हाँ, मस्ट का यूज करते हैं, यानी जब किसी काम को यानी हर हाल में करना होता है तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे बता रहे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन का यूज होगा। दिखा तो कैन का यूज कब होता है, तो आप सबको होता है कि जब भी किसी चीज की कैपेसिटी को देखते, क्षमता को देखा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। दिखा यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, यानी क्या आप अपने सर पर खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी देख रहे हैं, क्षमता देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जी हाँ। तो क्वेश्चन 30 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जी यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं, सेंटेंस का कौन सा करेक्ट है। तो 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, यानी मैंने नहीं सुना उसने जो कुछ भी कहा। जी हाँ, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। बाकी जो यहाँ पे ए बी और डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट यानी रॉन्ग है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 जी हाँ। तो क्वेश्चन 40 इसकी पे आ चुका, बोला जा रहा है, रन फास्ट यू विल बी लेट, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताने कौन सा करेक्ट है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। जी हाँ, तेज दौड़ो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर ही विल स्टडी दियर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताने कौन सा करेक्ट होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर टू स्टडी। दिखाने सुमित बैंगलोर जा रहा है टू स्टडी यानी पढ़ाई करने के लिए। बाकी यह जो ऑप्शन ए बी और जो सी है इसमें जो सारा क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। जी हाँ, तो ये आपको सारे को देखना है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 इसकी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आपको नेगेटिव बनाना है, तो कौन सा करेक्ट होगा। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन, यानी वह शराब से परहेज करता है। जी हाँ, एब्सटेंस मतलब क्या होता है, परहेज होता है। जी हाँ, वह शराब से परहेज करता है। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ही डज नॉट टेक वाइन, यानी वो शराब नहीं लेता है। जी हाँ, इसका मतलब क्या हो कि वह परहेज करता है, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या कहेंगे हम लोग, कि वह शराब नहीं लेता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जी हाँ। तो क्वेश्चन 17 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है, आई सॉ द रेड फोर्ट, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इस सेंटेंस को भी आपको नेगेटिव बताने हैं। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। जी हाँ, जब भी किसी चीज़ को देखने की बात होती है तो वहाँ पे हमारा जो यूज होता है वो क्या होता है, यानी फेल टू सी। जी हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जी हाँ। क्वेश्चन 18 इसकी भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कोमल वाज लुकिंग डैश द न्यू ड्रेस, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। देखा तो कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कोमल वाज लुकिंग एट, यहाँ पे एट का यूज होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो क्वेश्चन 19 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? माई हाउस इज डैश द रिवर, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, कौन सा आएगा? तो बिल्कुल जब भी क्या हो, यानी नदी के इस पार हो या रोड के उस पार हो, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं अक्रॉस का। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, 20 इसकी भी आ चुका, बोला जा रहा है आई लिव डैश लंडन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करने कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई लिव इन लंदन। जी हाँ, तो हम लोग इनका यूज कहाँ पे करते हैं? जब हम लोग कहीं से बड़े से जगह में रहते हैं, वहाँ पे हम लोग का क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। और एट किसका कब करते हैं? यानी छोटे से जगह के लिए। अगर लंदन में हम लोग किसी शहर में रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग एट का यूज करते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 में क्या बोला जा रहा है? ही विल कम डैश 7 o'clock, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। दिखा, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, ही विल कम बाय 7 o'clock, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग आप सेंटेंस करेक्शन की ओर आ चुके हैं। कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है? तो 22 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, द क्लॉक हैज स्ट्रक 7। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी यहाँ पे बी, सी और डी बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, कौन सा है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने, आई हैव ए कैट एंड द कैट इज ब्लैक, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं। तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने, आई हैव होमवर्क टू डू। हाँ, यहाँ पे एक बहुत सारे स्टूडेंट ए का यूज करते हैं, तो ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होमवर्क है वो क्या है? ये काउंटेबल नाउन नहीं है। दिखने, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने, तो क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने, शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल यूज करने, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कॉपर इज ए क्या है? यूजफुल मेटल, तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, कौन सा आर्टिकल आएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग एक किसी पार्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। क्या बोला जा रहा है? माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, चूज द बेस्ट आर्टिकल। जी हाँ, कौन सा आर्टिकल आएगा? तो मैं बता दूं कि जितने भी क्या है नहीं हिल्स है, जितने भी माउंटेन्स हैं, उसके आगे में हम लोग किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 में क्या बोला जा रहा है? आई हैव डैश 1 रुपी नोट, चूज द बेस्ट आर्टिकल। यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ पे क्या है? 1। जी हाँ, तो 1 जब बोल रहे हैं तो हम लोग का साउंड जो आ रहा है वो का साउंड आ रहा है, और वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे में हमारा क्या आता है? ए का यूज होता है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने, आई हैव ए 1 रुपी नोट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, 30 में क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे आप हम लोग आप करेक्शन स्पेलिंग करेक्शन की ओर आ चुके हैं, तो कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो हेरिटेज है वो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? विरासत। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी बताना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो 31 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रिमेम्बरेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, और जिसका मीनिंग क्या होता है? यादगार। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हारमोनी, तो ऑप्शन नंबर बी में जो करेक्ट है वो हो जाएगा। जी हाँ, जिसका मीनिंग क्या होता है? समन्वय। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे बताइए कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो आप सबको बताइए कि जो मुस्टाच। जी हाँ, मुस्टाच मतलब क्या होता है? मूंछ। तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है?
डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। जी हाँ, तो हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बुक पोर्शन की वो आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक पॉलिटिशियन थे, याद है क्या थे वो? स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। जी हाँ, कौन थे? तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखने महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ, तो अब हम लोग बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं, तो आप लोग स्पीड में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 35 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। जी हाँ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था वो आपको बताने हैं। तो 35 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखने 1967 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। क्या बोला जा रहा है? हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, यानी किसने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के लिए शपथ लिया था, ओथ लिया था, वो आपको बताने हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, यानी जब उन्होंने क्या हुआ, यानी राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने शपथ लिया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? द नैरेटर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए स्लैश एंड डैश ऑन प्रोबेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हो जाएगा। दिखा यानी जो ए पिंच ऑफ स्नफ है, जो राइटर है वो क्या है? अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। या 38 पे क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, कौन सी भेदभाव को वो नापसंद करते थे, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी वो नस्ली भेदभाव को, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते थे, वो नापसंद करते थे, डिसलाइक करते थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, और आप लोग 39 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है। हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। जी हाँ, यानी किसने लिटरेचर यानी साहित्य में 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज लिया था, वो आपको बताने हैं। तो 39 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बर्ट्रैंड रसेल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, 40 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश। ये जी हाँ, यानी जो क्यूरियो डीलर थे उन्होंने गॉड को एक वेल्दी कलेक्टर के पास बेचा था। कितने येन में बेचा था वो आपको बताने हैं। तो फिर 40 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 600 यानी 600 येन में बेचा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। क्या बोला जा रहा है? साइबी वॉज ए डैश जापानीज बॉय। जी हाँ, यानी साइबी जो थे वो कितने साल के जापानीज लड़का थे, वो आपको बताने हैं। तो फिर 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 12 ईयर्स यानी 12 साल की था, क्या थे वो? जापानी लड़का थे। जी हाँ, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। जी हाँ, 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए। जर्मियन ग्रियर इज एन डैश राइटर। जी हाँ, यानी जो जर्मियन ग्रियर है वो कैसे राइटर है, वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। जी ऑस्ट्रेलियन राइटर हो जाएगा। जी वो ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। जी हाँ, 43 पे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। जी हाँ, यानी जो सेक्स एंड डेस्टिनी द ह्यूमन पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है, उससे किसको लिया गया, किसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है, वो आपको बताने हैं। तो फिर 43 का ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ए चाइल्ड इज बोर्न। जी हाँ, यानी जो ए चाइल्ड इज बोर्न है ये क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से उसको लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। जी हाँ, 44 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? प्रोप्रिएटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़। जी हाँ, प्रोप्रिएटर मतलब क्या होता है? यानी मालिक। जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है उसका क्या होता है? जी हाँ, तो उसका क्या होता है? वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जी हाँ, जो उन्होंने न्यूज़पेपर खोला है उसका क्या होता है? अपने फायदे के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए खोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। जी हाँ, 45 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द। जी हाँ, यानी जो बेंजी के पेरेंट्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो आपको बताने हैं। तो ये 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी जॉनसन्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। जी हाँ, तो 46 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली। जी हाँ, यानी जो लाइफ स्पान यानी जो जीने का काल था, जीवन काल था इंडिया के लोगों का, वो कितना था? तो यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 27 ईयर्स का, यानी 27 साल का था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। क्या बोला जा रहा है? डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोप। जी हाँ, यानी कौन डॉटर है चुबोकोप का, वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने नतालिया। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। जी हाँ, 48 में क्या बोला जा रहा है?
एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग डैश। जी हाँ, जो एंटोन चेखोव है उन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था वो किस चीज़ को लिखने से शुरू किया था वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस, दिखाने कॉमिक स्केच लिख करके उन्होंने अपना करियर को शुरू किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। जी हाँ 49 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है आई न्यू हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मींट एक्ट इज फ्रॉम। दिखा यानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये कहाँ से लिया गया है उसको आपको बताने हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने स्नैक से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 हो चुका है। 50 को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। लिप्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन। दिखा यानी जो लिप्स ऑफ ग्रास है उसको कब प्रकाशित किया गया था वो बताने हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1855 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। जी हाँ क्या बोला जा रहा है हाउ एवर रेयर रेयर इट बी इज फ्रॉम। दिखा ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है वो आपको बताने हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी एन एपिटाफ। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। दिखा 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम। दिखा यानी ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो 52 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने एन एपिटाफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। जी 53 में क्या बोला जा रहा है हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट्स इज फ्रॉम। दिखा ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। दिखा 54 में क्या बोला जा रहा है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू MLK JR। दिखा यानी जो नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वो कब दिया गया था। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था। जब 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1964 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। जी हाँ 55 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है वाल्ट विटमैन बिलोंग टू। दिखा यानी जो वाल्ट विटमैन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको बताने हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने द USA। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56। जी तो 56 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाय। दिखा यानी जो ओल्ड प्ले हाउस है और जो अदर पोएम्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कमला दास। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। जी हाँ तो 57 में क्या बोला जा रहा है द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी एंड ऑफ द डैश पीरियड। जी हाँ मैंने यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो सेकंड बुक है उस क्लास में मैंने आपको कवर करा दिया था। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यहाँ पे आपको बताने हैं कि जो 1066 है वो कौन से पीरियड का वो क्या है इंड है। जी हाँ वो आपको बताने हैं। तो अभी 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो ओल्ड इंग्लिश है उसका ये क्या है इंड डेट है। दिखा मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो कब से कब तक होता है यानी 449 AD से लेकर 1066 AD तक। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। यहाँ 58 भी इसकी भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है विच लैंग्वेज फंक्शंस एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। दिखा यानी कौन सा लैंग्वेज है जो क्या करता है यानी साउथ और जो नॉर्थ इंडिया उसके बीच में लिंक का काम करता है। दिखानी जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी इंग्लिश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। दिखा 59 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। दिखा यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में जो मिडिल पीरियड है इंग्लिश का वो कौन सा है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1150 AD से 1500 AD हो जाएगा। दिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड पीरियड है वो कब से कब तक है 449 AD से लेकर 1150। उसके बाद जो मिडिल पीरियड शुरू होता है कब से कब तक यानी 1150 AD से लेकर 1500 AD। हाँ और 1500 AD के बाद जो शुरू होता है वो हमारा मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60। जी हाँ तो 60 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए विच पीरियड्स नॉन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा पीरियड है जो चाइल्डहुड पीरियड के नाम से जाना जाता है। जब 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखिए मॉडर्न इंग्लिश पीरियड हो जाएगा। जी हाँ तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास इन होता है और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आना है चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए। जी हाँ और मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है क्योंकि जितनी भी मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ तो बिल्कुल भी आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है।
यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।